नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंगला, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी, सर्वोदय हेल्थ केयर फरीदाबाद से। आज हमारी चर्चा का विषय है स्ट्रोक। आज हम जानेंगे कि स्ट्रोक में क्या होता है, स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं और अगर किसी मरीज को स्ट्रोक हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए। थोड़ी चर्चा इस बात पे भी करेंगे कि क्या स्ट्रोक का और कोरोना वायरस का आपस में कोई संबंध है। तो सबसे पहले स्ट्रोक क्या है। स्ट्रोक आम भाषा में लकवा, पैरालिसिस, अधरंग, ब्रेन अटैक, इन अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। स्ट्रोक में हमारे दिमाग के एक हिस्से की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है और पैरालिसिस हो जाती है। स्ट्रोक दो प्रकार का होता है, एक जिसमें नस ब्लॉक हो जाती है जिसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, और दूसरा जिसमें नस फट जाती है जिसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक क्यों होता है? स्ट्रोक होने के कई कारण हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, शुगर का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, मोटापा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब एक्सरसाइज ना करना, स्ट्रेस आजकल बहुत बड़ा कारण बन गया है। स्ट्रोक के कारण हमें सिम्टम्स क्या होते हैं, हम कैसे पहचाने कि हमको स्ट्रोक हुआ है, ये सबसे जरूरी पार्ट है स्ट्रोक का। स्ट्रोक के लक्षण क्या है? स्ट्रोक में एक तरफ के चेहरे का सुन्न हो जाना, चेहरे का टेढ़ा हो जाना, एक हाथ पैर का काम ना करना, हाथ पैर का सुन्न हो जाना, बोलने में दिक्कत आना। जैसे कि मरीज बोल नहीं पा रहा है, अटक अटक के बोल रहा है, आवाज साफ नहीं आ रही है या बिल्कुल भी नहीं आ रही है, समझ में ना आना। ऐसा भी हो सकता है कि मरीज को आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन मरीज जवाब नहीं दे रहा है, यह भी स्ट्रोक हो सकता है। चलने में दिक्कत होना, एकदम से सही था मरीज और एकदम से चलने में दिक्कत होने लगी, लड़खड़ा रहे हैं पैर, चल नहीं पा रहे हैं, यह भी स्ट्रोक हो सकता है। और कुछ सटल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे वर्टिगो, एकदम से चक्कर आना, यह भी स्ट्रोक हो सकता है। चक्कर एकदम से शुरू हुए हैं, आप इग्नोर ना करना। एकदम से देखने में दिक्कत आना, एकदम से आप सही बैठे थे और एकदम से एक साइड आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसको भी हम स्ट्रोक बोलते हैं और स्ट्रोक हो सकता है इन केसेस में। अगर हमको किसी भी हमारे आस पड़ोस में या हमारे किसी रिलेटिव को लगता है कि स्ट्रोक हुआ है या स्ट्रोक हो सकता है, तो हमें उसका इंतजार नहीं करना है, हमको तुरंत हॉस्पिटल आना है। कभी कभी हमें मरीज बताते हैं कि एक हाथ सुन्न हो गया, उन्होंने थोड़ी देर ऐसे ऐसे किया, ठीक हो गया, उनको लगता है कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ हुआ होगा, लेकिन ये भी छोटा स्ट्रोक है जो आके चला गया, लेकिन बड़ा स्ट्रोक होना तय है, इसीलिए आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। अब बात ये आती है कि हमको जल्दी क्यों आना है, क्योंकि जब भी नस ब्लॉक होती है ब्रेन के सेल्स मरने लगते हैं, हर मिनट लाखों न्यूरॉन्स मर जाते हैं, हर मिनट हमारे लिए कीमती बन जाता है। अगर हम जल्दी अस्पताल आते हैं, हम लोग एक मेडिसिन देते हैं जो क्लॉट बस्टर होती है, जिसको हम थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, और थ्रोम्बोलिसिस से ब्लॉक नस खुल सकती है, रिकवरी बेहतर हो सकती है। पुराना समय था जब इसका कोई इलाज नहीं था, हम कुछ इलाज नहीं कर पाते थे, बस स्ट्रोक का पेशेंट आया हम मॉनिटर ही कर पाते थे, लेकिन आजकल के समय में इसका इलाज है, थ्रोम्बोलिसिस से इसका इलाज संभव है। एक और विषय है कि क्या कोरोना वायरस इन्फेक्शन का और स्ट्रोक का आपस में कोई लिंक है। यह देखा गया है रिसर्च में
कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन में खून गाढ़ा हो जाता है, हमारे शरीर की नसों में क्लॉट्स बनने लगते हैं, और अगर एक क्लॉट हमारे दिमाग की नस में बन जाता है तो स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन आप इस इन्फेक्शन के डर से आप अस्पताल, ऐसा नहीं करना है कि हम अस्पताल ना आए, क्योंकि स्ट्रोक एक भयानक बीमारी है। जो लोग इससे गुजर चुके हैं वो इसको पहचानते हैं। जीवन भर के लिए मरीज अपंग हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। इट कैरीज लॉट ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। तो अगर किसी को भी हमें स्ट्रोक के सिम्टम लगते हैं, हमको तुरंत हॉस्पिटल आना है, हमें घर पे इंतजार नहीं करना है। थ्रोम्बोलिसिस की जो दवा है वो हम 4.5 आवर्स तक दे सकते हैं। इन 4.5 आवर्स को हम गोल्डन आवर्स कहते हैं। सभी हॉस्पिटल्स में ये सुविधा नहीं है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में ये सुविधा 24 आवर्स उपलब्ध है। आई होप कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया हूं। सबसे जरूरी है स्ट्रोक को पहचानना, और अगर हमें डाउट भी लगता है तो तुरंत हॉस्पिटल आना।